नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल और दूसरा टॉपिक रहेगा सिम्बायोसिस। आज इस वीडियो में हम इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल। लिमिटेशंस ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल। एचएसएबी प्रिंसिपल की सीमाएं क्या है, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। तो देखिए, एचएसएबी प्रिंसिपल, जिसे हम पियर्सन प्रिंसिपल भी कहते हैं, इस प्रिंसिपल के अनुसार जिन अभिक्रियाओं में हार्ड हार्ड अथवा सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा प्रोडक्ट बनते हैं, वे अभिक्रियाएं फिजिबल होती है। क्या होती है? फिजिबल होती है, यानी वे अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती है। यानी जिन अभिक्रियाओं में हार्ड हार्ड अथवा सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा प्रोडक्ट बनते हैं, वे अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पियर्सन प्रिंसिपल के अनुसार जब किसी कंपाउंड में सॉफ्ट सॉफ्ट अथवा हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन होता है, तो वे कंपाउंड अपेक्षाकृत अधिक स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ठीक। और जिन अभिक्रियाओं में हार्ड सॉफ्ट अथवा सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन होता है, वे रिएक्शंस नॉट फिजिबल होती है। यानी वे रिएक्शन संभव नहीं होती है, संपन्न नहीं होती है। कौन सी रिएक्शन? जिन अभिक्रियाओं में हार्ड सॉफ्ट अथवा सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन होता है, वे अभिक्रियाएं फिजिबल नहीं होती हैं, अर्थात वे अभिक्रियाएं नॉट फिजिबल होती हैं, वे अभिक्रियाएं संभव नहीं होती हैं। परंतु लेकिन कई रिएक्शंस, यानी कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है, ऐसी होती है जो कि एचएसएबी प्रिंसिपल को एचएसएबी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है। ठीक। यानी कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एचएसएबी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है। जैसे देखो, हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। देखो, तो सल्फाइड आयन की रिएक्शन हम एचएफ के साथ करवा दें, तो यह रिएक्शन फिजिबल है या नॉट फिजिबल है? ठीक। तो देखो, हम ये जो सल्फाइड आयन है, ये सल्फाइड आयन सॉफ्ट बेस है। क्या है? सॉफ्ट बेस है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, इस हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आयन है, ये हार्ड एसिड है। और जो फ्लोराइड है, ये हार्ड बेस है।
ठीक, तो यहां देखो क्या है, यहां हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि HF जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये मोर स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी अधिक है और ये सॉफ्ट बेस है। तो पियर्सन प्रिंसिपल के अनुसार यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी यह रिएक्शन संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये रिएक्शन संभव होगी तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन होगा। और पियर्सन प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि किसी रिएक्शन में हार्ड सॉफ्ट अथवा सॉफ्ट हार्ड की कॉम्बिनेशन होता है तो वे रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है। तो पियर्सन प्रिंसिपल के अनुसार यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन वास्तव में यह रिएक्शन पॉसिबल है। क्या है, ये रिएक्शन वास्तव में पॉसिबल है। तो देखो कैसे ये रिएक्शन हो जाती है, तो जब ये रिएक्शन होगी तब क्या बन जाता है, HSO3 माइनस प्लस फ्लोराइड है। ठीक, तो अब देखो ये जो यहाँ प्रोडक्ट बना इसके अंदर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हार्ड एसिड है। क्या है, हार्ड एसिड है। और जो सल्फाइड है, ये सल्फाइड क्या है, ये आपका सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट बेस है। और जो फ्लोराइड आयन है ये आपका हार्ड बेस है, हार्ड बेस है। तो वास्तव में यह रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन पियर्सन प्रिंसिपल के अनुसार यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, यानी इस रिएक्शन के अंदर हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है और फिर भी रिएक्शन पॉसिबल है, ऐसा क्यों होता है, तो इसको ये पियर्सन प्रिंसिपल है वो नहीं समझा सका। यानी ये रिएक्शन क्यों हो रही है, इस रिएक्शन के होने का कारण क्या है, उसको HSAB प्रिंसिपल नहीं बता सका। ठीक, लेकिन रियल में देखो क्या है, वास्तव में यह क्या है, ध्यान से समझिए। यहां जो सल्फाइड आयन है ये सल्फाइड आयन, और यहां जो फ्लोराइड आयन है, ठीक, यहां जो फ्लोराइड आयन है और एक सल्फाइड आयन है। ठीक, यदि हम इन दोनों की स्ट्रेंथ देखें, इन दोनों की सामर्थ्य देखें कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, तो यदि हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यह जो सल्फाइड आयन है ये स्ट्रॉन्गर बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस है। और जो यहां आपका फ्लोराइड आयन है ये वीकर बेस होता है। क्या होता है, वीकर बेस होता है। ठीक, और हम जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक बेस को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। ठीक, तो यहां देखो क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, इस वीक बेस को प्रतिस्थापित करके खुद H प्लस आयन के साथ में जुड़ करके प्रोडक्ट बना देता है, इसीलिए यह रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर HSAB प्रिंसिपल की बात करें तो यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन रियल में वास्तव में ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो हम यहां मान लीजिए हम सल्फाइड आयन की रिएक्शन है वो मेथिल मरकरी हाइड्रोक्साइड के साथ करवाना चाहते हैं। ठीक, तब देखो यहां क्या होगा, यहां जो सल्फाइड आयन है ये आपका सॉफ्ट बेस है। क्या है, सॉफ्ट बेस है। और यहाँ जो मेथिल मरकरी है ये आपका सॉफ्ट एसिड है, और OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन है ये आपका हार्ड बेस है। ठीक, हार्ड बेस है। तो पियर्सन प्रिंसिपल के अनुसार यह रिएक्शन पॉसिबल है। यह रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पियर्सन प्रिंसिपल के अनुसार ये रिएक्शन किस तरह से होनी चाहिए, तो ये रिएक्शन हो जाती है मेथिल मरकरी सल्फाइड, और यहां हो जाता है आपका हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो यहां देखो मेथिल मरकरी क्या है, ये आपका सॉफ्ट एसिड है। क्या है, सॉफ्ट एसिड है। और सल्फाइड है ये आपका सॉफ्ट बेस है। तो यहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है।
ठीक। और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन हार्ड बेस है। तो पियर्सन प्रिंसिपल के अनुसार ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इस रिएक्शन में सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन वास्तव में यह रिएक्शन फिजिबल नहीं है, यह रिएक्शन वास्तव में फिजिबल नहीं है, वास्तव में रिएक्शन नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि यहाँ एक जो सल्फाइड आयन है और एक यहाँ जो हाइड्रोक्साइड आयन है, यदि हम इन दोनों की स्ट्रेंथ की तुलना करें कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, तो इन दोनों का यदि हम कंपैरिजन करें तो सल्फाइड आयन है ये वीकर बेस है। यहाँ क्या है? वीकर बेस है। और हाइड्रोक्साइड आयन है ये स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस है। और हम जानते हैं कि एक वीक बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, अतः वास्तव में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन पियर्सन प्रिंसिपल के अनुसार ये रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो HSAB प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है। तो ये HSAB प्रिंसिपल की पहली लिमिटेशन हो गई। ठीक। अब देखो इसकी दूसरी लिमिटेशन, HSAB प्रिंसिपल की दूसरी लिमिटेशन देखिए। यह सिद्धांत एसिड एवं बेस के सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ, एसिड एवं बेस के सामर्थ्य का यानी स्ट्रेंथ का मात्रात्मक पैमाना यानी क्वांटिटेटिव स्केल प्रदान नहीं करता है, प्रदान नहीं करता है। यानी ये जो प्रिंसिपल है, यह प्रिंसिपल एसिड एवं बेस के स्ट्रेंथ का जो क्वांटिटेटिव स्केल है वो हमें नहीं देता है। तो इस प्रकार से ये HSAB प्रिंसिपल की दो प्रमुख लिमिटेशंस हैं, दो प्रमुख सीमाएं हैं जिनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक यहाँ एंड हो जाता है, लिमिटेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। ठीक। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं आज का, सिम्बायोसिस। आज का दूसरा बिंदु है सिम्बायोसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं सहजीविता। सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहजीविता। तो यहां हम पहले ये देखेंगे कि सहजीविता की परिभाषा क्या है और फिर हम इसको एक या दो एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो देखो सहजीविता की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक हार्ड स्पीसीज, एक हार्ड स्पीसीज। अब हार्ड स्पीसीज में कोई हार्ड एसिड हो सकता है या कोई हार्ड बेस हो सकता है। ठीक। एक हार्ड स्पीसीज उस सेंटर पर जुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, जिस सेंटर पर
जिस सेंटर पर पहले से ही हार्ड स्पीसीज जुड़ी हुई होती है, जिस सेंटर पर पहले से ही हार्ड स्पीसीज जुड़ी हुई होती है। यानी एक हार्ड स्पीसीज उस सेंटर पर जुड़ने की प्रवृत्ति रखती है जिस सेंटर पर या जिस केंद्र पर पहले से ही हार्ड स्पीसीज जुड़ी हुई होती है। ठीक इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार एक सॉफ्ट स्पीसीज उस सेंटर पर जुड़ने की टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति रखती है जिस पर उस सेंटर पर जुड़ने की प्रवृत्ति रहती है जिस पर पहले से ही सॉफ्ट स्पीसीज जुड़ी हुई होती है। जुड़ी हुई होती है। तो इस टेंडेंसी को, इस प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। दोबारा सुनिए, यानी एक हार्ड स्पीसीज एक हार्ड एसिड हो सकता है, एक हार्ड बेस हो सकता है। एक हार्ड स्पीसीज उस केंद्र पर, उस सेंटर पर जुड़ने की प्रवृत्ति रखती है जिस सेंटर पर यानी जिस केंद्र पर पहले से ही हार्ड स्पीसीज जुड़ी हुई होती है। ठीक, और ठीक उसी प्रकार एक सॉफ्ट स्पीसीज के रूप में कोई सॉफ्ट बेस हो सकता है या कोई सॉफ्ट एसिड हो सकता है। तो एक सॉफ्ट स्पीसीज उस सेंटर पर जुड़ने की प्रवृत्ति रखती है जिस पर पहले से ही सॉफ्ट स्पीसीज जुड़ी हुई होती है। तो स्पीसीज की इस टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं, यानी सहजीविता कहते हैं। यानी कहने का अर्थ होता है कि कोई स्पीसीज या कोई लिगेंड उस स्थान पर या उस बिंदु पर जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं जिस बिंदु पर उसके समान प्रवृत्ति वाले लिगेंड है वो पहले से ही जुड़े हुए हैं। ठीक, यानी एक हार्ड स्पीसीज उस सेंटर पर जुड़ेगी जिस सेंटर पर पहले से ही हार्ड स्पीसीज जुड़ी हुई है, और एक सॉफ्ट स्पीसीज उस सेंटर पर जुड़ने की टेंडेंसी रखती है जिस सेंटर पर पहले से ही सॉफ्ट स्पीसीज जुड़ी हुई है। तो इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस यानी सहजीविता कहते हैं। तो ये होगी सहजीविता यानी सिम्बायोसिस की परिभाषा। अब हम देखो इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां ध्यान से समझना। एग्जांपल्स, ठीक, हम इसको एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, बोरॉन फ्लोराइड। ठीक, तो बोरॉन फ्लोराइड के अंदर क्या है? देखो ये सेंटर है। ठीक, इस सेंटर पर देखो क्या है? इस सेंटर पर फ्लोराइड जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? फ्लोराइड जुड़े हुए हैं। और यहाँ जो फ्लोराइड आयन है, ये फ्लोराइड आयन क्या है? ये सॉफ्ट हार्ड बेस होते हैं। फ्लोराइड आयन क्या होता है? हार्ड बेस है। यानी यहाँ ये फ्लोराइड है, ये हार्ड बेस है, हार्ड बेस है। तो
तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर क्या पहले से क्या जुड़े हुए, हार्ड बेस जुड़े हुए हैं। तो इस सेंटर पर हार्ड बेस जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। कोई भी हार्ड बेस होगा वो हार्ड बेस इस सेंटर पर जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटर पर पहले से ही हार्ड बेस जुड़े हुए हैं। तो ये जो मैंने बताया कि एक हार्ड उस सेंटर पर जुड़ने की प्रवृत्ति रखती है जिस सेंटर पर पहले से ही हार्ड स्पीशीज जुड़ी हुई होती है। अब देखो ये बी सेंटर है, इस सेंटर पर क्या है कि फ्लोराइड आयन जुड़े हुए, और हम जानते हैं कि जो फ्लोराइड आयन है ये हार्ड बेस होते हैं। तो अब देखो यहां क्या होता है कि अगर इसके संपर्क में कोई फ्लोराइड आयन आए और तो ये फ्लोराइड आयन क्या करेगा, आसानी से इस सेंटर पर जुड़ जाएगा, आसानी से इस सेंटर पर जुड़ जाएगा। तो यहां क्या बन जाता है, यहां बन जाता है BF4 नेगेटिव। ठीक, लेकिन अगर देखिए अगर इसके संपर्क में हाइड्राइड आयन आता है, कौन आता है, हाइड्राइड आयन आता है, तो अब देखो हाइड्राइड आयन यहां नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि यहां जो ये सेंटर है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर ये जो फ्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, ये फ्लोराइड आयन क्या है, हार्ड बेस है, हार्ड बेस है। और यहां जो आपका हाइड्राइड आयन है ये आपका सॉफ्ट बेस है। क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो यह रिएक्शन संपन्न नहीं होगी, यानी यह रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो यह रिएक्शन नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल किसके अनुसार, सिम्बायोसिस के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां देखो ये जुड़ने वाली स्पीशीज सॉफ्ट बेस है और इस सेंटर पर क्या पहले से ही हार्ड बेस जुड़े हुए हैं, तो ये स्पीशीज सेंटर पर नहीं जुड़ेगी। ठीक, अब देखो इसको और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए अपने पास में ये एक स्पीशीज है, बोरोन पर 3 हाइड्राइड आयन जुड़े हुए और ये सेंटर है। ठीक, अब देखो ये जो हाइड्राइड आयन है, ये जो हाइड्राइड आयन है, ये हाइड्राइड आयन सॉफ्ट बेस होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस होते हैं। ठीक, अगर इस पे इसके संपर्क में हाइड्राइड आयन आए तो यह हाइड्राइड आयन है वो इस सेंटर पर आसानी से जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि ये देखो हाइड्राइड आयन है ये होता है सॉफ्ट बेस। क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। तो एक सॉफ्ट बेस उस सेंटर पर जुड़ने की टेंडेंसी रखता है जिस सेंटर पर पहले से ही सॉफ्ट बेस जुड़े हुए रहते हैं। तो इस बोरॉन पर देखो पहले से ही हाइड्राइड आयन जुड़े हुए हैं जो कि सॉफ्ट बेस है। तो ये हाइड्राइड आयन भी सॉफ्ट बेस है, तो ये इस सेंटर पर आसानी से जुड़ जाएगा। तो यहां प्रोडक्ट बन जाएगा BH4 नेगेटिव। ठीक, लेकिन यदि इसके संपर्क में फ्लोराइड आयन आए तो अब फ्लोराइड आयन यहां नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये जो फ्लोराइड आयन है ये हार्ड बेस होता है। क्या होता है, हार्ड बेस। और एक हार्ड बेस तो उस सेंटर पर जुड़ने की टेंडेंसी रखता है जिस सेंटर पर पहले से ही कोई हार्ड बेस जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन यहां तो इस सेंटर पर क्या पहले से ही सॉफ्ट बेस जुड़े हुए हैं। ये जो हाइड्राइड जुड़े हुए हैं ये तो पहले से ही जुड़े हुए हैं और ये हाइड्राइड की सॉफ्ट बेस है। तो यहां ये हार्ड बेस इस सेंटर पर नहीं जुड़ेगा। तो ये रिएक्शन है वो नॉट फिजिबल है। क्या नॉट फिजिबल है, यानी यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि यहां जो फ्लोराइड है वो इस सेंटर पर नहीं जुड़ेगा। इसी प्रकार में एक रिएक्शन और देखें, यहां देखो ये है, और हम इसकी रिएक्शन मान लीजिए अमोनिया के साथ करवाना चाहें तो यहां अमोनिया क्या करेगा, इस बोरॉन के साथ में कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ जो अमोनिया है वो है आपका हार्ड बेस। क्या है? हार्ड बेस है। और ये जो फ्लोराइड है जो बोरॉन पे जुड़े हुए हैं, ये फ्लोराइड भी क्या है? हार्ड बेस है। क्या है? हार्ड बेस है। तो इस सेंटर पर हार्ड बेस जुड़े हुए, तो कोई हार्ड बेस है वो इजिली सेंटर पर जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो किस तरह से होगी देखो, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। यानी जो नाइट्रोजन है वो इस बोरॉन के साथ में उपसह संयोजी बंध के द्वारा जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि ये जो आपका अमोनिया है ये हार्ड बेस है और इस बोरॉन सेंटर पर पहले से हार्ड बेस जुड़े हुए, तो ये हार्ड बेस इस सेंटर पर आसानी से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की जो टेंडेंसी होती है लिगेंड्स के अंदर, उस टेंडेंसी को हम सिम्बायोसिस या सहजीविता कहते हैं। तो यहाँ आपको सहजीविता की डेफिनेशन और एक या दो एग्जांपल अच्छी तरह से याद रखने। तो असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन नोट कीजिए। तो क्वेश्चन लिखिए, सहजीविता से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। धन्यवाद। थैंक यू।